आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। माय नेम इज चंद्र पंडित और मैं आप लोग का फिर से एक बार स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एसएम जूनियर पे। तो बच्चों, आज मैं लेके आ गया हूं न्यू एंड फ्रेश लेक्चर, जो है हम लोग का लेक्चर नंबर 5 और आज हम इसमें देखने वाले हैं प्रॉब्लम सेट 40। ठीक है, तो हम लोग ने प्रॉब्लम सेट 39 तक ऑलरेडी देख लिया। हम लोग ने उसको क्या किया, सारे उसके सॉल्यूशंस, सारे क्वेश्चंस हम लोग ने अच्छे से समझा, अच्छे से उसका सॉल्व किया। ठीक है, और उसको क्या किया, हम लोग ने अपलोड कर दिया है। तो अगर अभी तक आप लोग ने नहीं देखा है तो जाके उसे देखिए हमें हमारे प्लेलिस्ट में। और अगर वो वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में। ठीक है, तो आज हम लेके आ गए हैं प्रॉब्लम सेट 40, जिसके हम लोग क्वेश्चंस आप लोग देख सकते हो। हम लोग ने इधर पे ऑलरेडी क्या किया, लिख दिया है। तो हम लोग को इस प्रॉब्लम सेट में क्या करना है, हम लोग उस पे थोड़ा सा क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो हम लोग प्रॉब्लम सेट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग को इस क्वेश्चन में ज्यादातर देखने मिलेगा कि हाफ मतलब क्या होता है, क्वार्टर मतलब क्या होता है, या फिर 3 क्वार्टर्स मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, उसका क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देख के आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि ये सब क्या है, नया चीज है, तो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। अभी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आप लोगों को क्लिक हो जाएगा कि हम लोग को इसमें आखिर करना क्या है। ठीक है, तो अब मैं ये करते हैं हम लोग की हाफ। ठीक है, हाफ मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग कोई भी एक चीज लिए, 1 हो गया, तो 1 का हाफ क्या होगा, 0.5। ठीक है, इसका मतलब हाफ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 में से अगर मैं मतलब कि हाफ का जो 1 का क्या करूंगा, 2 पार्ट्स कर दूंगा। ठीक है, अभी ये मेरा मार्कर है, मैं इसको 2 पार्ट में कर दूंगा, तो ये इसका हाफ हो जाएगा और इसका हाफ हो जाएगा। ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। तो वही हाफ मतलब क्या होता है, किसी भी एक चीज का क्या होता है, इक्वल पार्ट है। वो क्या होता है, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, दोनों क्या होते हैं, इक्वल पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हाफ मतलब कि वही होता है, किसी भी एक चीज का 2 पार्ट होना। ठीक है, और वो दोनों इक्वल पार्ट में होंगे। ठीक है, तो हाफ मतलब वो होता है, इसका मतलब। और हम लोग हाफ को लिखते कैसे हैं, तो हाफ को हम लोग, मैं आपको इधर निकाल दिया हूं, 1/2 हम लोग क्या लिखते हैं, हाफ को लिखते हैं, मतलब 1 का हम लोग क्या करें, 2 पार्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम लोग उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहे तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं, डेसिमल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं 0.5। ठीक है, 5 आप लोग 5 लिखो या फिर 5 0 लिखो, कोई उसमें मतलब कि वो ज्यादा मैटर नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का हाफ था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि क्वार्टर क्या होता है। ठीक है, मैं इधर लिख देता हूं क्वार्टर। ठीक है, अब क्वार्टर मतलब क्या होता है कि एक किसी भी चीज का ना, हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक भी हम लोग का समझ लीजिए मार्कर है, मैं इसको मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ठीक है, तो इस जो मार्कर है हम लोग का, उसको मैं क्या किया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो उसका जो एक पार्ट होता है, ठीक है, इस मार्कर का मैंने क्या किया, पहले 4 पार्ट में डिवाइड किया, सब इक्वल रेशो में, इक्वल में। ठीक है, सब अगर मैं ये मार्कर हम लोग का 10 सेंटीमीटर है, तो 2.5 2.5 2.5 करके मैंने क्या किया, 4 पार्ट में उसको क्या किया, डिवाइड किया। ठीक है, अब उसके बाद उसमें का जो एक पार्ट है, मतलब 2.5 है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। और उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/4। ठीक है, 1 किसी भी चीज का क्या करते हैं हम लोग, 4 पार्ट में क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, हम लोग का क्वार्टर होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहे तो डेसिमल में कैसे लिखते हैं, तो डेसिमल में हम लोग इसको लिखते हैं 0.25। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का क्वार्टर, की एक किसी भी चीज का 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे और उसमें से एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। उसको हम लोग डिनोट मतलब फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4, और उसको डेसिमल में हम लोग लिखते हैं 0.25। ठीक है, तो ये हम लोग ने हाफ देख लिया, क्वार्टर देख लिया। अब आप लोग को कहीं कहीं क्वेश्चन में दिखेगा 3 क्वार्टर, जैसे आप लोग इधर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें हम लोग को क्या दिख रहा है, 2 and 3 क्वार्टर। अब क्वार्टर देखा हम लोग ने, हाफ देखा, अब ये 3 क्वार्टर क्या होता है, तो चलिए हम लोग इसको भी देख लेते हैं। 3 क्वार्टर क्या होता है, 3 क्वार्टर। ठीक है, तो 3 क्वार्टर ये होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया
कि ये हम लोग का मार्कर है, मैंने इसको 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, 2.5 2.5 2.5 2.5 करके हम लोग ने क्या किया और उसको डिवाइड किया, ठीक है। तो एक क्वार्टर में हम लोग का कितना हुआ, मतलब कि अगर मैं कहना चाहूँ तो 2.5 हुआ, ठीक है। एक क्वार्टर हम लोग का क्या हुआ 2.5। तो इधर पे क्या बोले 3 क्वार्टर, मतलब कि क्वार्टर को हम लोग क्या करेंगे 3 बार ऐड करेंगे, ऐसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 3 बार ऐड करूंगा तो कितना होगा 0.25 0.25 0.25। तो इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना आएगा 5 + 5 + 5 15 1 2 2 2 6 और क्या हो गया ये 1 तो 7 0.75, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले 3 क्वार्टर मतलब जो क्वार्टर है हम लोग का, जो क्वार्टर है 0.25 उसको 3 इस बार हम लोग क्या कर सकते हैं ऐड, मतलब हम लोग उसको कैसे बोल सकते हैं कि 3 बार उसको क्या करो ऐड करो, जो क्वार्टर है उसको 3 टाइम्स क्या करो ऐड करो, तो हम लोग को क्या बन जाता है 3 क्वार्टर बन जाता है। मतलब कि मैंने इसका जो फोर्थ पार्ट किया तो उसका जो थर्ड पार्ट होगा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं 3 क्वार्टर बोलते हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं 3 क्वार्टर। और 3 क्वार्टर में हम लोग क्या इससे मतलब कि फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखेंगे, तो फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिखते हैं 3/4, ठीक है। इसको हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन में लिखते हैं। और मैंने आप लोगों को दिखा दिया थोड़ा डेसिमल में हम लोग कैसे लिखते हैं 0.75, तो मैं पे लिख देता हूँ 0.75। इसको हम लोग डेसिमल में इसको हम लोग कैसे ऐसे लिखते हैं, ठीक है 0.75 3 क्वार्टर को डेसिमल में लिखते हैं। और अगर फ्रैक्शन में आप लोगों को पूछा गया तो फ्रैक्शन में 3 क्वार्टर्स कैसे होते हैं 3/4 होते हैं, ठीक है। क्वार्टर तो देखो आप लोग फ्रैक्शन क्या होता है, क्वार्टर मतलब कि कोई भी हम लोग ने देख लिया कि मार्कर का मैं क्या करूंगा 4 पार्ट करूंगा, उसमें का एक पार्ट हम लोग क्या लेंगे उसको क्या कहते हैं क्वार्टर कहते हैं। उसको हम लोग कैसे लिखते हैं फ्रैक्शन में 1/4। उसको हम लोग फ्रैक्शन सॉरी डेसिमल में हम लोग कैसे लिखेंगे 0.25। हाफ मतलब एक किसी भी चीज का 2 पार्ट में डिवाइड करना उसको क्या बोलते हैं हाफ बोलते हैं। तो और उसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे 1/2। और जो डेसिमल में है उसको लिखेंगे 0.50, ठीक है। तो ये क्या था हम लोग का छोटा सा बेसिक चीजें था जो हम लोग को इस प्रॉब्लम सेट में मतलब जानना जरूरी था। ये प्रॉब्लम सेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग को ये सारी चीज क्या था मतलब रिकॉल करना या फिर समझना बहुत ही मतलब जरूरी था, ठीक है। हम लोग ने ये समझ लिया। अब हम लोग का ये जो प्रॉब्लम सेट के जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। कोई भी तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं जो प्रॉब्लम सेट है उसको क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ रफ कर देता हूँ। आई होप आप लोग को समझ में गया होगा कि क्वार्टर हाफ 3 क्वार्टर क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग करेंगे प्रॉब्लम सेट के क्वेश्चंस, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग कि हमें क्या बोला है, पहले मैं पढ़ लेता हूं हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल फ्रैक्शन। देखो हमें ये समझ लिए दिया है हम लोगों को, मैं इसको पढ़ लेता हूं 2.5। हम लोग को क्या बोला है ये जो वर्ड्स में दिया है हमें पहले इसको फ्रैक्शन में लिखना है, ठीक है। उसके बाद उस फ्रैक्शन में जो फ्रैक्शन में हम लोग को जो मिलेगा उसको हम लोग कन्वर्ट करना है, हम लोग को किस में कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, ठीक है। मैंने आप लोग को दिखा दिया था फ्रैक्शन का टर्म और डेसिमल का टर्म ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या बोला है 2.5, ठीक है। तो इसको मैं वर्ड्स में लिख देता हूं नंबर में 2 हमें दिया है, ठीक है 2 दिया है। उसके बाद क्या बोला है हमें हाफ बोला है। तो मैंने आप लोगों को अभी बताया कुछ देर पहले कि हाफ मतलब क्या होता है 1/2, ठीक है। तो हमें क्या बोला 2.5, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग को फ्रैक्शन में 2.5। अब हमें इसको किस में लिखना है डेसिमल में लिखना है, डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखूंगा, ठीक है। डेसिमल फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको हम लोग थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। 2 को हम लोग मिडिल में रखेंगे, ठीक है। हम लोग का हो गया 2.5। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में। तो 2 तो एज इट इज हम लोग ऐसे ही लिखेंगे डेसिमल। अब हम लोग बोला हाफ, तो मैंने आप लोगों को बताया हाफ मतलब क्या होता है 0.50 होता है ना। तो हम लोग का पॉइंट ऑलरेडी है तो इसका मतलब हम लोग क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। तो ये क्या था हम लोग का पॉइंट में मतलब डेसिमल में
आंसर। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ गया होगा इस टाइप में जो क्वेश्चन है। अब सारे के सारे हम लोग को क्वेश्चन जो भी है जितने भी है सब हम लोग को इसी टाइप में लिखना है। ठीक है, पहले हम लोग फ्रैक्शन में लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसको डेसिमल में लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं सेकंड वाला। सेकंड में हमें क्या बोला है, देखिए 2 and a quarter। ठीक है, तो मैं इसको पहले 2, हमें क्या बोला है 2, उसके बाद क्या बोला है क्वार्टर बोला है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया क्वार्टर मतलब क्या होता है, 1/4 मतलब एक किसी भी चीज का जो फोर्थ पार्ट करेंगे उसका एक पार्ट हम लोग लेंगे, उसको क्या बोलते हैं, क्वार्टर बोलते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूं, क्वार्टर मतलब 1/4। ठीक है, 1/4। अब हमें इसको डेसिमल में लिखना है। ठीक है, तो मैं इसको डेसिमल में लिख देते हैं। चलो, तो डेसिमल में क्या होगा, 2 पॉइंट क्वार्टर मतलब कि कितना होता है 0.25। ठीक है, तो पॉइंट हमें ऑलरेडी है इधर पे, और उसके बाद हम क्या लिखेंगे 25। ठीक है, तो ये क्या हो गया हम लोग का फ्रैक्शन, उसको हम लोग ने क्या कर दिया, डेसिमल में लिख दिया। अब हम लोग को क्या बोला है, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है, 2 and 3 क्वार्टर। ठीक है, ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। आप लोग ने अभी देखा क्वार्टर, हाफ, 3 क्वार्टर क्या है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं, क्या है 2 and 3 क्वार्टर। 3 क्वार्टर मतलब कि 3/4। ठीक है, उसको हम लोग डेसिमल में लिख देते हैं। तो डेसिमल में कैसे लिखेंगे, 2.75। ठीक है, तो देख सकते हो कि आप लोग कितना सिंपल है, कितना आसान है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं। ठीक है, बस हमें वर्ड्स में जो नंबर्स दिए हम लोग को उसको क्या फ्रैक्शन में लिखना है और उसको डेसिमल में लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, 10 and a half। ठीक है, तो मैं 10 लिख देता हूं, और हमें क्या बोला, हाफ बोला है मतलब 1/2, 1/2। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में। तो फ्रैक्शन में हम लोग कैसे लिख देंगे, फटाक से लिख देते हैं। चलो 10.50। तो ये हम लोग ने फ्रैक्शन में लिख लिया, उसके बाद हम लोग ने इसको इधर पे डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, देख सकते हो कि आप लोग हम लोग ने इधर लिख दिया 10 and half मतलब कि 10.50। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, 14 and 3 क्वार्टर। ठीक है, तो 14 में लिख देता हूं, 14 and 3 क्वार्टर बोला है मतलब कि 3/4। ठीक है, 3/4। अब हम लोग इसको डेसिमल में लिख देते हैं। ठीक है, तो हम लोग को कितना बोला है, देखो 14 और 3/4 मतलब 3 डिवाइड बाय 4 हम लोग ने जो लिया था, तो हम लोग का 3 क्वार्टर कितना था, 7.5। ठीक है, 0.75। तो ये क्या हम लोग ने लिख दिया 14 and 3 क्वार्टर को फ्रैक्शन में और डेसिमल में। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, तो देखते हो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है, 16 and a quarter। तो लिख देते हैं हम लोग 16, क्वार्टर बोला है हमें मतलब 1/4। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं डेसिमल में। ठीक है, तो क्या होगा 16.25। देख सकते हो कि आप लोग कितना सिंपल है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या बोला है, देखिए 28 and a half। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूं 28, उसके बाद क्या बोला है हमें हाफ। तो ये क्या था हम लोग का फ्रैक्शन में। अब हम लोग इसको किस में लिख देते हैं, डेसिमल में। ठीक है, तो क्या होगा 28.50। ठीक है, तो ये क्या था हम लोग का प्रॉब्लम सेट 40 का क्वेश्चंस के क्या थे सॉल्यूशन। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो टेक दिस। तो बच्चों आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने इस प्रॉब्लम सेट में क्या किया। ठीक है, हम लोग को कुछ नंबर्स मतलब वर्ड्स में दिए थे, हम लोग को उसमें क्या फ्रैक्शन में लिखना था और डेसिमल में लिखना था। ठीक है, और हम लोग को इसमें इस प्रॉब्लम सेट में हम लोग ने क्या सीखा कि क्वार्टर क्या होता है, हाफ क्या होता है, 3 क्वार्टर क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर मतलब कि 1/4 मतलब एक किसी भी
किसी भी चीज का फोर्थ पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं उसको। एक क्या हम लोग लेंगे उसको क्वार्टर, हाफ मतलब कि एक हम लोग मार्कर लिए उसको टू पार्ट में, इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या, हाँ जो मार्कर है क्या हो गया, हाफ हाफ डिवाइड हो गया। ठीक है, थ्री क्वार्टर मतलब कि क्वार्टर का 3 बार हम लोग ऐड करेंगे, सपोज ऐसे समझ लो। ठीक है, तो ये सब हम लोग इसमें देखा। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम लोग ने ये जो प्रॉब्लम सेट में हम लोग ने क्या किया। ठीक है, तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स में, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।